2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में नई खुशियां लाए, नई उमंगें लाए, जीवन में सफलता लाए, धन लाए, दौलत लाए। माफ़ करिएगा, मैं ऐसी कोई भी शुभकामनाएं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है खुशियां हो या दौलत हो या सफलता हो, ये आती नहीं है, इसको लाना पड़ता है। नमस्कार, मैं अंकित खरे, आपका अपना दोस्त, गुरु भाई के नाम से भी मुझे आप लोग जानते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। 2024 में आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसको कुछ टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। घर के कैलेंडर को हम हर साल बदलते हैं, लेकिन इस साल हमें अपने जीवन को बदलना है, अपनी परिस्थितियों को बदलना है। अच्छे दिन आते नहीं हैं, लाने पड़ते हैं, और अच्छे दिनों को लाने के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा हम मनुष्यों के पास है, वो है हमारा दिमाग। इंसान का दिमाग ईश्वर का सबसे पावरफुल तोहफा है। हमारे दिमाग में बहुत शक्तियाँ होती हैं, बहुत ताकतवर दिमाग हमको दिया है, और ईश्वर ने पूरी प्रकृति में, पूरी कायनात में ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दिया है। किसी भी जीव जंतु के अंदर, किसी भी पेड़ पौधों के अंदर, या निर्जीव चीज़ के अंदर, या सजीव चीज़ के अंदर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को ये तोहफा दिया है। सोचने की, समझने की शक्ति ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है। और ईश्वर के दिए हुए सारे नायाब तोहफों में सिर्फ इकलौता ही दिमाग ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी कायनात को बदल सकते हैं। आइए आपको 5 ऐसी टिप्स देता हूं जिनके माध्यम से 2024 में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सोचिए कैसे 2024 में आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे 2024 को आप खुशियों से भर सकते हैं, कैसे 2024 में आप उन तमाम सपनों को पूरा कर सकते हैं जो अब तक के जीवन में आप कर नहीं पाए, कैसे 2023 के अधूरे सपनों को, 2023 के अधूरे वादों को आप 2024 में पूरा कर सकते हैं। जानिए, सोचिए 2024 में आप अपने जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। 5 ऐसी हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप 2024 में अपनी तमाम खुशियों को पूरा कर सकते हैं, तमाम टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं, अब तक के जीवन में जो कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं उन सब को अचीव कर सकते हैं। 5 ऐसे सॉलिड पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 2024 में आपका जीवन बदल सकते। 2024 में अपने जीवन को बदलने के लिए आपको 5 वादे खुद से करने होंगे, खुद के अंदर ये 5 बड़े बदलाव करने होंगे, और ये बड़े बदलाव आपको पूरी तरह से बदल के रख देंगे। ध्यान रखिएगा, जीवन को बदलने के लिए पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। पहला वादा आपको खुद से करना होगा जिद्दी बनने का। जिद्दी बन जाइए। याद करिए बचपन की वो जिद जब आपके माँ बाप आपको फुटबॉल नहीं दिला रहे थे। याद करिए बचपन की वो जिद जो आपने पहली साइकिल के लिए मचाई थी। याद करिए वो जिद जब आपने पहले क्रिकेट मैच के लिए, क्रिकेट की सामग्री मंगाने के लिए आपने जो जिद करी थी अपने पेरेंट्स से, उस जिद को याद रखिए। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ये जिद हम छोड़ देते हैं। बचपन की वो जिद हमें कहीं फ़ायदा नहीं देती, लेकिन बड़े होने के बाद जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद करते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए जिद करते हैं, आगे बढ़ने के लिए जिद करते हैं, ये जिद हमको किसी मुकाम पे पहुंचाती है। 2024 में आपने जो भी टारगेट लिए हैं, जो भी विचार आपने बनाए हैं, उन विचारों को पनपने दीजिए। जिद करिए अपने आप से कि मुझे इन विचारों को पूरा करना है, इन सपनों को पूरा करना है। जो भी हैबिट्स आपने अपने अंदर डेवलप करने के लिए प्रण किया है, उन कोशिश के लिए जिद्दी बन जाइए। जो टारगेट आपने लिया है, जो पैसे कमाने का टारगेट आपने लिया है, जो हैबिट डेवलप करने का टारगेट आपने लिया है, जो स्किल डेवलप करने का टारगेट आपने लिया है, आपने अपने घर का सपना देखा हो, या आपने कोई स्किल का सपना देखा हो, या आपने किसी कैरियर में किसी मुकाम पे पहुंचने का सपना देखा हो, उस सपने के लिए जिद्दी बन जाइए। जिद करिए, अपने आप से जिद करिए। ये जिद आपको सफलता की तरफ लेके जाएगी। जब तक हम जिद्दी नहीं बनते, हमारे अंदर पागलपन नहीं आता है। जब तक पागलपन नहीं आता है, सफलता हमसे दूर रहती है। ध्यान रखिए, पागल लोगों ने यही इतिहास लिखा है, समझदार लोगों ने तो इतिहास को पढ़ा है। तो आप जब तक पागल नहीं बनते, जब तक जिद्दी नहीं बनते, तब तक आप अपने कैरियर में या अपने सपनों को पूरा करने से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो 2024 में पहली आदत जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, वो करनी है जिद की आदत। अपने आप से जिद करिए, जिद्दी बनाइए खुद को, और सफलता आपके कदम चूमेगी। जिद का एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो, कर्नल सैंडर्स के जीवन को उठा के देखिए।
इस व्यक्ति ने पूरा जीवन ठोकरें खाई, पूरे जीवन सिर्फ निराशा पाई, हर काम जो किया उसमें असफल रहा। नौकरी करी, रेलवे में नौकरी लगी, रेलवे की नौकरी चली गई, किसी से झगड़ा कर लिया, झगड़े की वजह से नौकरी चली गई, शादी करी, बच्चे हुए, एक मोमेंट आया बीवी बच्चों समेत छोड़ के चली गई। गैस का स्टेशन खोला, हाईवे गुजर गया, स्टेशन बंद हो गया। रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट बंद हो गए। 60 साल की उम्र में सनक चढ़ गई, जिद चढ़ गई कि मुझे एक रेसिपी उनको आती थी चिकन फ्राई करने की रेसिपी, फ्राइड चिकन बनाना उनको बड़ा अच्छा आता था। जिद चढ़ गई 60 साल की उम्र में कि मुझे इस चीज़ को हाईलाइट करना है। एक एक करके दुकान टू दुकान जाके, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाके उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने की कोशिश करी। 1000, जी हाँ 1000 लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। तब कहीं जाके उनको अपना पहला ग्राहक मिला जिसने उनकी रेसिपी को अपनाया। इसके बाद 65 साल की उम्र में इनका बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद कभी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज KFC हम सबका पसंदीदा ब्रांड है। 118 से ज़्यादा देशों में 18,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ये उनकी जिद ही थी। 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं, उस उम्र में उस व्यक्ति ने संघर्ष करना शुरू किया। 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, रिजेक्शन झेला, उसके बाद जाके इस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया कि 118 देशों में आज ये ब्रांड मौजूद है। जिद कर रही हो तो कुछ इस तरह की जिद आपकी होनी चाहिए। इस तरह की जो जिद होती है वही जिद आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा के ले जाती है। दूसरी सक्सेस हैबिट 2024 में जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो है सोच। बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। बड़ा सोचना ही भारत देश में आज के 95% लोग बड़े सपने देख ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। बड़े बड़े विचार हमारे देश के लोगों में आते हैं, 95% लोग अपने विचारों को पनपने ही नहीं देते हैं, तुरंत ही खत्म कर देते हैं। इस साल आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है। बड़ा सोचिए, सॉलिड सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव विचार आपको सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। बहुत सारे बिजनेस आइडिया, बहुत सारे सफलता के आइडिया, बहुत सारे रिनोवेशन के आइडिया, ऐसे आइडिया जो दुनिया बदल सकते हैं, उनको कोख में ही मार दिया जाता है क्योंकि लोग बड़ा सोचना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस साल अपने अंदर सोच बड़ी करिए। इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल होता है। जैसा मैंने पहले कहा, आप जो कुछ सोच सकते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। कभी जब हम पाषाण युग की बात करें, जब इंसान गुफाओं कंदराओं में रहता था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी अपने लिए घर बनाएगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहेगा, कभी इंटरनेट जैसी चीज़ होगी। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है। इंटरनेट की मदद से आप सैकड़ों मील दूर बैठे अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने प्रियजनों से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। आज एक से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक से एक टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी हैं जो दुनिया को पूरी तरह से बदल रही हैं। तो सोच बड़ी करिए, बड़ा सोच के आप कुछ भी कर सकते हैं और पॉजिटिव सोचिए। वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी, एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री हमेशा पॉजिटिव सोचता था और बोलता था कुछ भी हो जाए, वो कहता था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक दिन युद्ध का अभ्यास करते करते गलती से राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने बोला महाराज अच्छा हुआ। राजा को बड़ी गुस्सा आई कि एक तो मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है अच्छा हुआ। राजा ने तुरंत उस मंत्री को 2 थप्पड़ लगाए और आदेश दिया इसको जेल में डाल दीजिए। मंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। दूसरे ही दिन राजा को शिकार खेलने की इच्छा हुई। राजा अपनी पूरे लश्कर के साथ शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। एक मोमेंट ऐसा आया कि राजा के सिपाही और उनके सारे सैनिक उनसे बिछड़ गए। राजा अकेला जंगल में खो गया। थोड़ी देर में भटकते भटकते राजा को एक कबीले वालों ने पकड़ लिया, आदिवासी कबीले वालों ने पकड़ लिया और उन आदिवासियों ने उसको पकड़ के ले जाके बलि देने की पूरी तैयारी कर ली। वो उसको बलि देने ही जा रहे थे कि अचानक से एक आदिवासी की नज़र पड़ी कि राजा की उंगली कटी हुई है। राजा खंडित है। जब खंडित व्यक्ति की वो बलि नहीं दे सकते थे, उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा दौड़ा दौड़ा अपने महल में पहुंचा और पहुंच के उसने सबसे पहले मंत्री को आज़ाद कराया और मंत्री से माफ़ी मांगी कि मंत्री मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको मारा और तुमको जेल में बंद कर दिया। आज तुमने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख मेरे साथ वास्तव में अच्छा हुआ। अगर मेरी उंगली खंडित नहीं होती तो मैं आज बलि चढ़ जाता। लेकिन वजीर मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुमने एक अच्छी लाइन बोली और उसकी वजह से तुम्हें जेल में बंद होने पड़ा। कहता राजा इसमें मेरे साथ भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपने मुझे जेल में बंद नहीं किया होता तो कुछ भी हालात होते, मैं आपकी पूरी सैनिक आपसे बिछड़ गए थे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बिछड़ता, मैं आपके साथ में होता। आप तो खंडित होने की वजह से बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। देखा आपने,
हमेशा पॉजिटिव सोचने का नतीजा कैसा होता है? तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बड़ा सोचिए, अपने विचारों को पनपने दीजिए, अपने विचारों को हकीकत में तब्दील करिए, उन पे काम करिए। अपने विचारों को, अनमोल विचारों को कोख में ही मत मारिए, उन विचारों को पनपने दीजिए और ये विचार ही आपको सफलता की तरफ लेके जाएं। 2024 का तीसरा लेसन, संगत। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगत ही डिसाइड करती है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दीजिए, मैं आपके भविष्य के बारे में पूरा बता सकता हूँ। आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा इसके बारे में बहुत आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी संगत ही आपकी आदतें बनाती है और आपकी आदत ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक अच्छे खासे मनुष्य को, एक अच्छे खासे व्यक्ति को आप शराबियों के बीच में छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए शराब नहीं पीते हैं और आप जाके 3 महीने के लिए सिर्फ किसी शराबी की संगत कर लीजिए। 3 महीने किसी शराबी की संगत करने के बाद चौथे महीने आप भी शराब पीना शुरू कर देंगे। इसी जगह पे एक सामान्य व्यक्ति को जो महीने का 10-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसको ले जाके कुछ ऐसे लोगों की संगत में रख दीजिए जो महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं। मेरा वादा है आपसे, 6 महीने के बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलने होंगे तो भले 5 लाख ना कमाता हो, लेकिन वो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि संगत ही असर डालती है। संगत का बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है। तो 2024 में यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अपने वर्तमान को बदलना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा अपनी संगत पे विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे दोस्तों का साथ करिए, ऐसे लोगों का साथ करिए जो आपसे सक्सेस की बात करें, जो आपसे संघर्षों की बात करें, जो आपसे सफलता की बात करें, जो आपसे अच्छी हैबिट की बात करें, जो आपसे पैसे कमाने के बारे में बात करें। निगेटिव लोगों से, निगेटिव दोस्तों से दूर रहिए। आपकी संगत ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी, इस बात को गांठ बांध लीजिए। 2024 का चौथा लेसन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार किसी काम को करना। ये तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी काम को ब्रेक कर करके करते हैं या गैप कर करके करते हैं तो सफलता मिलने की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। यदि आप किसी काम को लगातार करते हैं तो उस काम में सफल होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी जब बार बार एक जगह से होके गुजरती है ना, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। पानी की बूंद यदि लगातार पत्थर पे गिर रही है तो लगातार गिरते गिरते रहने से पत्थर पे भी पानी के निशान पड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी भी काम में लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखिए, यदि आप व्यापार में हैं, किसी भी तरह के व्यापार में हैं, तो हर व्यापार को करने के लिए आपको कम से कम 1000 दिन का समय देना ही देना होता है। 1000 दिन का समय जब आप किसी भी काम में देते हैं तो वो काम आपको सफलता की चरम सीमाओं पे लेके जाता है, आपके सीखने की चरम सीमाओं तक आपको लेके जाता है। और ध्यान रखिए, जब आप सीखते हैं तभी आप कमाते हैं, लर्निंग होती है तभी अर्निंग होती है। किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी तरह के काम में सीखना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का एक और सॉलिड एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये नदी जहाँ से इसका उद्गम होता है, उस जगह पे ये नदी हर 8 सेकंड पे एक बूंद गिरती है। एक बूंद गिरी, उसके बाद 8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड के बाद तीसरी बूंद गिरती है, और ये बूंद बूंद का सिलसिला जब बन के सैलाब बनता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी बन जाती है। आप देखिए सिर्फ बूंद बूंद से कैसे सबसे लंबी नदी बन जाती है। ये पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी का, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों सालों से उस पानी की एक बूंद ने अपने 8 सेकंड के गैप की कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया। हर 8 सेकंड पे लगातार वो बूंद गिर रही है। इसी तरह जब आप अपने व्यापार में लगातार कोई काम करते हैं, व्यापार हो या आपका कोई भी स्किल आप जो सीख रहे हो, आपकी पढ़ाई हो या आपकी किसी भी तरह की तैयारी हो, जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो काम आपको सफल जरूर बनाता है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कमिटेड रहिए। जब आप किसी काम के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो सफलता की तरफ आपको लेके नहीं जाता है। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपका कमिटमेंट लेवल बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो आप उस काम को कुछ दिन करेंगे जब तक कि आपका इंटरेस्ट जगता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए कमिटेड हो जाते हैं, किसी काम को आप कमिटमेंट के लेवल तक करते हैं,
तो काम आपको सफलता प्रदान करता है। किसी काम में सिर्फ इंटरेस्टेड होना ही काफ़ी नहीं होता है। जब आप किसी काम को कमिट करते हैं, जब आप एक कमिटमेंट लेवल में आते हैं, तब आप सफलता की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी तैयारी हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो या अपनी हेल्थ को लेके आप कमिटेड हो, कमिटमेंट बड़ा ज़रूरी है। कमिटमेंट ही आपको कुर्बानी की तरफ लेके जाता है। जब आप कुर्बानी देते हैं तभी आपके पास सफलता आती है। तो कमिटमेंट करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए। आज 2024 के पहले दिन आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि ऊपर के जो 4 पॉइंट आपने समझे हैं, जाने हैं, उन चारों पॉइंट को आप पूरा करेंगे। आपको कमिटमेंट करना होगा कि 2024 में जो भी गोल आपने निर्धारित करे हैं, जो गोल आपने लिखे हैं पेपर पे, उन गोल्स को आप अचीव करके रहेंगे। कमिटमेंट करिए। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो आप पीछे नहीं हट पाते हैं। जब आप सिर्फ किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो जब तक इंटरेस्ट है तब तक आप उस काम को करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को कमिटेड रखिए। कमिटमेंट आपको सफलता की गारंटी देगा। पीछे मत हटिए, लगातार लगे रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, बड़ा सोचिए, रिस्क लीजिए। रिस्क का मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। रिस्क का मतलब ये नहीं अंधाधुंध लोन लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। जान का खतरा हो तो भी उस काम को कर दीजिए, दैट इज़ नॉट ए रिस्क। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में सीखिए और फिर कमाने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए, सीख के आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल चलाना भी नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। 2024 में सीखिए, कमाइए, सफलता पाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सीखते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।